हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई ग्रेड बी 2025 का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में एक अपडेट आया है और दो तीन अलग अलग सोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन मिली है, तो इसका सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको एग्जैक्ट वैकेंसी बताई थी और उसमें मैंने 100% कन्फर्मेशन बताया था, क्योंकि डायरेक्टली वो मतलब ऑथेंटिक सोर्स से आया था। यहाँ पे एक है थोड़ा बहुत, उसको हम कह सकते हैं कि ऑथेंटिक है, और बाकी एक दो है वो सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन। लेकिन जिसने मुझे बताया उसने कहा सर मेरे काफ़ी क्लोज कनेक्शन से ये इन्फॉर्मेशन मिली है। तो चलो यहाँ पे ये आपको बताते हैं, और ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन आपको याद होगा मैंने पिछले आई थिंक अगस्त सितंबर में आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि अगले साल ग्रेड बी का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और आएगा तो बहुत कम वैकेंसी आएगी, ऐसे स्टार्टिंग में बताया था। और ऐसा ही है, क्योंकि आरबीआई को क्या करना है, ये रिक्रूटमेंट का जो क्या कहते हैं कि कंटिन्यूटी इसमें रखनी है, बंद नहीं करना है। और वैकेंसी का सिचुएशन तो आपने देख ही लिया होगा, मतलब जब मैंने बनाया था लास्ट 2-3 बार वैकेंसी थी नहीं, मतलब अगर आप एग्जैक्टली देखेंगे वैकेंसी थी नहीं। अभी ये क्या है, उसके बाद कुछ कुछ रिटायरमेंट्स हुई है, कुछ कुछ लोगों ने रिज़ाइन किया है, उसकी वजह से ये थोड़ी बहुत वैकेंसी बनी है। तो ये एक साइड से पॉजिटिव न्यूज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन था नहीं भाई इसका आने का। लेकिन एक और पॉजिटिव बात इसमें है, अगर ये आप अच्छे से पेपर करेंगे तो आने वाले टाइम में, अभी इसको थोड़ा सा डिले हुआ 1-2 महीने से, तो आगे आने वाला जो ग्रेड ए का नोटिफिकेशन है वो भी थोड़ा डिले होगा, लेकिन वहाँ पे 200 से 300 वैकेंसी आने का चांस है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, आपको यहाँ पे फुल फ्लेज प्रिपरेशन करना है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सिलेक्शंस है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है वो देख सकते हैं हमारे आरबीआई नाबार्ड सेबी के सिलेक्शन। एक डिस्क्लेमर है, और जीए के लिए आप एक ये सोर्स है हमारा, देख सकते हैं। एक बार पढ़िए, एक वीक पढ़िए, आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा। ठीक है, अभी ये क्या है, ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर टोटल 66 वैकेंसी आई थी नोटिफिकेशन में। उसमें जनरल कैटेगरी की 27 थी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी की, और ये जो रेड वाले हैं इतनी वैकेंसी भरी गई थी, करेक्ट। यानी कि ये टोटल 23 थे जनरल कैटेगरी के। ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 3 थे। तक अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक शॉर्टफॉल था, और यहाँ पे 3 पोजीशन का शॉर्टफॉल है, करेक्ट। अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा 4 वैकेंसी यहाँ पे कम हुई थी, और ये है। और यहाँ पे ये मैंने ऊपर लिखा है, ये है इस साल आने वाला जो नोटिफिकेशन है उसकी ये वैकेंसी है। तो यहाँ इनके हिसाब से, अब ये जो इन्फॉर्मेशन मिली थी इनके हिसाब से, जनरलिस्ट में 31 वैकेंसी आएगी, करेक्ट। जनरल में यानी कि यूआर में 13 आएगी, ईडब्ल्यूएस में 5, ओबीसी में 9, एससी में 2, और ये सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट। लेकिन अभी क्या है, अभी ये माहौल बन रहा है, बहुत जगह पे आ रहा है, बहुत टेलीग्राम पे डिस्कस हो रहा है, अदर जो कंपिटिटर्स है उन्होंने भी बताया हुआ है। तो ये मुझे लगा कि यार ये अलग अलग सोर्स से आया, आपको बताते हैं, करेक्ट। डीईपीआर में तो कंडीशन और भी ख़राब है। यहाँ पे डीईपीआर की यहाँ पे वैकेंसी है, ये 3 दिख रही है। एक जनरल की है, एक ओबीसी की है, एक एससी की, टोटल 3 है। और डीएसआईएम की ये 2 और ये 3 है, टोटल 37 है, करेक्ट। अभी दूसरा जो सोर्स था उन्होंने बताया कि टोटल 39 आएगी, जैसे ये टोटल 37 है। और एक दूसरा सोर्स था, इसके बारे में मैंने पहले बताया था आपको कि इनका कहना था 40 ±5 आएगा टोटल। तो अब ये आपको पता चल गया है। और बाकी भी जो इंस्टीट्यूट है जो आपको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं उन्होंने भी यही नंबर बोला है, तो हम इसको पकड़ के चलते हैं। देखो ये नंबर ना 30 आए, 40 आए, 45 आए, इससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इससे पड़ता है कि भाई मैं इसमें प्रिपरेशन करने वाला हूँ या नहीं करने वाला। जैसे मैंने थंबनेल पे लिखा है कि भाई अब क्या करें, अब मैं बताता हूँ। अभी देखो ये अभी हमारा आज से बैच स्टार्ट होने वाला है, और आज आप आ सकते हैं यहाँ पे। और ये यहाँ से इनिशियली कुछ दिन स्ट्रैटेजी की क्लासेस रहेंगी, और इसका बेनिफिट क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो आरबीआई ग्रेड बी का तो हमें पता चल गया भाई, ये अभी आने वाला है। और इसका जो न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन है या टेंडर वाला, जो आपको पता है टेंडर निकलता है, वो इसी महीने आने वाला है, जुलाई में, करेक्ट। तो ये हो गया। ग्रेड ए का कब आएगा, जब जैसे ही ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा उसके बाद ग्रेड ए का आएगा। कितना आएगा, 200 से 300 के आसपास आएगा। आरबीआई असिस्टेंट आएगा, यस आएगा, ये फाइनेंशियल ईयर में आरबीआई असिस्टेंट आएगा, क्योंकि इसके पहले वो 23 में आया था, ठीक है। 24 में नहीं आया है, 25 में, अभी 25 खत्म होने को आया है, तो 25 में आ सकता है, या ये जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें आएगा। तो ये हो गया आरबीआई की साइड से 3 नोटिफिकेशन, करेक्ट। अगर आप ग्रेड बी का प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो भाई आप
टच में रहेंगे ही नहीं। और जो लोग इसका प्रिपरेशन करेंगे उसमें से कुछ लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, कुछ लोग इंटरव्यू तक पहुंचेंगे, कुछ लोग फेज 2 तक पहुंचेंगे, और उनका जो एक्सपीरियंस होगा उनको बहुत बेनिफिट होगा अगले आने वाले एग्जाम में, क्योंकि पैटर्न मुझे लगता है सेम रहने वाला है। फेज 1 तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, फेज 2 में 2 पेपर रहेंगे, एक इंग्लिश का रहेगा, दूसरा ESIFM का मिक्स हो सकता है या सिर्फ ESI रह सकता है। तो ठीक है, तो इसलिए अगर आप RBI का प्रिपरेशन नहीं करना चाहते तो फिर आपके हाथ से ग्रेड A भी जाएगा। तो इसलिए ग्रेड B का करना है, हुआ तो अच्छा है, उसमें नहीं होगा तो फिर ग्रेड A में होने के चांसेस बढ़ेंगे। उसके बाद NICL हो, उसका एग्जाम चल रहा है, अभी कल ही हुआ है, आप बताइए कैसे गया। उसके बाद NICL का आने वाला है, NICL का नोटिफिकेशन आने वाला है, वो भी मुझे लगता है इसी महीने में आ सकता है या अगले महीने में, 2 महीने पकड़ लीजिए वो आएगा। OICL का भी आने वाला है, वो भी इस महीने आ सकता है। उसके बाद IFSC का आने वाला है, NABARD का आने वाला है, IRDA का आने वाला है, IBBI का आने वाला है, बैंक्रप्सी बोर्ड वाला जो है वो आने वाला है। इसके बाद तो ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी है, SBI PO, IBPS PO, RRB PO, SBI J, IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क। तो इसमें सबसे मेन जो एग्जाम है आपका इस सब में, वो है RBI गेट बी। अगर उसका प्रिपरेशन करते हैं तो लैडर में जितनी सारी एग्जाम्स है उसमें आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप बोलते हैं मैं सिर्फ SBI JA कर रहा, मैं कुछ नहीं करूंगा, भाई आपका नहीं होगा फिर इसमें। करें SBI JA में किसका होता है, जिसने IBPS PO किया है, RBI गेट बी किया है, RBI असिस्टेंट किया है, तो थोड़ा हम नीचे नीचे आते रहते हैं। तो इसलिए अगर आपको देखो 16 एग्जाम होने वाली इस साल, जो अनएम्प्लॉयड है उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बाकी जो लोग बैंक में ऑलरेडी है उनके लिए भी इंश्योरेंस की अपॉर्चुनिटी है, RBI की अपॉर्चुनिटी है, IFSC है, NABARD है, IRDA है, IBBI, तो ये बहुत अपॉर्चुनिटी इस साल अवेलेबल है। इसका बेनिफिट किसको होगा भाई, जो कंटिन्यूस प्रिपरेशन में रहेगा। इसलिए आपको RBI का ग्रेड बी का प्रिपरेशन करना ज़रूरी है, उसमें हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर ग्रेड ए में होगा। और ये ऐसा रिक्रूटमेंट कभी स्टॉप नहीं होने वाला, ये चलता रहेगा, कम ज़्यादा वैकेंसी होती रहेंगी। और आपको पता है ग्रेड ए का भी सैंक्शन हो गया है, उन्होंने वेज रिवीजन के जो सेटलमेंट होता है उसमें लिखा है, तो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो ये अभी आपको डिसाइड करना है कि भाई आपको प्रिपरेशन करना है नहीं करना है। आप क्या करेंगे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और ये बैच आज से स्टार्ट होने वाला है, इसको ज्वाइन करना है तो कमेंट सेक्शन में मैं लिंक देता हूँ, वहाँ से आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या हमारे जो वेबसाइट के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अभी हमने जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं उनके लिए टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं। हमने कोर्स का जो कंटेंट है फ्रेशली बनाया हुआ है। अभी CP सर काफ़ी एक्टिव हो गए, उन्होंने काफ़ी मतलब जो हम कहते हैं ना जो लेंदी वाले वीडियो है, बेसिक वाले वीडियो, वो भी बनाना स्टार्ट किया है। मतलब जो जूम के वीडियोज़ होते हैं उसमें भी, क्योंकि वहाँ पे इंटरेक्शन होता है ना, अगर आप सिर्फ वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो अभी काफ़ी जो लेंदी वाले वीडियो है, डिटेल वाले वीडियो है, वो भी हमने स्टार्ट किया है। हमने QR के जो वीडियोज़ है उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाई है। तो जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा ज्वाइन करना है हमारा ज्वाइन कीजिए, अगर दूसरा किसी इंस्टीट्यूट का ज्वाइन करना है वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ाई के मोड में रहना बहुत ज़रूरी है। बस इतना ही मुझे बताना था। अगर आपको आपका कुछ व्यू रखना है, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।